नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइट ऑफ नॉलेज स्टडी में आपका स्वागत है। मैं धनवीर सर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी मास्टर क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, कोई सा भी एग्ज़ाम होए यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा था, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आप इसे लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ था? तारापुर परमाणु संयंत्र था। कौन सा था? तारापुर परमाणु संयंत्र था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है। यानी यूनाइटेड किंगडम यानी जो इंग्लैंड है उसमें मतलब क्या शामिल है जब जाके वो यूनाइटेड किंगडम बनता है। दोस्तों देखो, एक बनता है उसमें कौन? इंग्लैंड शामिल होता है, ठीक है ना। उसमें होता है फिर उत्तरी आइलैंड, ठीक है दोस्तों, फिर होता है स्कॉटलैंड, फिर होता है वेल्स। यानी ये चार जो जो मतलब के क्षेत्र हैं जो मिल जाते हैं, फिर इसके बाद बनता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, दो शासन व्यवस्था मतलब किसने समाप्त की थी। तो ये किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। दोस्तों किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। अब देखो कि मतलब कि देखो, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। और ये बात सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछे गए हैं। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्लाइव था। कौन था? क्लाइव। दोस्तों आपके सामने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल प्रथम कौन था? वो था विलियम बेंटिंग। कौन था? विलियम बेंट। दोस्तों ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया है। दोस्तों इसमें मास्टर क्लास में एक ऐसा कोई सा भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो किसी एग्जाम में ना पूछा गया हो। तो इसलिए आप इस क्लास को पूरा देखें, मिस बिल्कुल ना करें। ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो ये किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? यानी जो अशोक हैं उनके शिलालेखों की लिपि क्या थी? उनकी थी ब्रह्माई। कौन थी? ब्रह्माई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ये कहाँ का लोकप्रिय उत्सव है बिहू? तो दोस्तों ये तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो ना जाने कितने एग्जाम में पूछा गया है। ये कहाँ का हैगा? असम का। ये कहाँ का है बिहू? असम का दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है तमिलनाडु में दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों कि भारत का वायसराय प्रथम कौन था? यानी भारत का जो वायसराय था वो प्रथम कौन था? कैनिंग था दोस्तों ये तो आप लगा लीजिएगा, मैं तो अभी कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो किसी एग्जाम में ना आया हो। 6 बार ये पूछे गए एग्जाम में, कल कितनी बार। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का संबंध किससे था? वो था फजल अली आयोग। दोस्तों ये भी इतनी बार पूछा गया है, ये भी लगा लीजिएगा आप तो। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में किस मतलब सबसे पहले किसने कहा था, घोषित किया, या किसने कहा था? वो कहा था हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको कहा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ दोस्तों? ये लंदन में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? वो लिया हमारे अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, उसमें भाग किसने लिया? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है दोस्तों। देखिएगा आप, देश का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो कहाँ पर है? वो है आपकी कहाँ पर? नर्मदा नदी पर है, केवड़िया स्थान गुजरात। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? नर्मदा नदी, केवड़िया स्थान कहाँ है? गुजरात। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है दोस्तों? उपाधियों का अंत अनुच्छेद दोस्तों ये 18 में है। कितने में है? यानी ये 18 में है दोस्तों। ये 1 लिखा था, ये क्या है, कितने में दोस्तों? ये है आपके, ठीक है दोस्तों, 18 में। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, उपाधियों का अंत वाला। न जाने ये कितने एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने कि महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? ये महात्मा गांधी जी हैं, उनको अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ये कहा था चर्चिल ने। किसने कहा था? चर्चिल ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से मतलब किनसे अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी जी थे वो मतलब किनसे अधिक प्रभावित हुए थे? वो हुए थे लियो टोल्स्टॉय से। किनसे? लियो टोल्स्टॉय से। गंगा की सहायक नदी नहीं है, सुपर्ण रेखा। कौन सी नहीं है? सुपर्ण रेखा नदी। ठीक है दोस्तों, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? हमारे अरुणाचल प्रदेश है ना, जो ऊपरी जो हिस्सा है हमारा अरुणाचल प्रदेश का, फिर जिसके बाद असम आता है, ठीक है ना। और जिसके बाद हमारा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये इतने राज्य आते हैं। इनकी सीमा किससे लगती है? इनकी सीमा लगती है अपनी म्यांमार से, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की लगती है चाइना से। ठीक है, कितने वर्ष के पश्चात ही राष्ट्रीय जनगणना होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लगा लीजिएगा। ठीक है, कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्षों के बाद? 10 वर्ष, हर 10 साल बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क या उद्यान कहाँ पर है? ये आपका असम में है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जाए तब के दिन आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर आपकी क्लास से क्वेश्चन नहीं आए, जब एग्जाम देकर आओ तब। सेकंड क्वेश्चन ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। कौन है? डेयरी विकास। कौन है? ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है डेयरी विकास। ठीक है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? जो धान बोई जाती है उसके लिए सबसे अधिक उपयोगी मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी है? दोमट मिट्टी है। कौन सी है? दोमट मिट्टी। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? पर यही पता होना चाहिए, मीथेन। ठीक है, कौन सी गैस? मीथेन। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? यानी कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित हैं? ये कौन है? हमारा भोपाल। कौन है? हमारा भोपाल। भोपाल किसकी राजधानी है? भोपाल है एमपी की। किसकी है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ के नए सीएम कौन बन गए हैं? मोहन यादव। कौन? मोहन यादव जी बन गए हैं। ठीक है, राणा प्रताप सागर संबंधित है वो किससे? जल विद्युत से। यानी यहाँ पे जल के द्वारा जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, जो आपकी बिजली आती है, वो यहाँ पर निर्माण की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? यानी जो पृथ्वी है आपकी, ठीक है ना, पृथ्वी है और जो सूर्य है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब किस मतलब अधिकतम कब होता है? ये होता है आपका 4 जुलाई को, यानी 4 जुलाई को होता है। ठीक है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, मैं आपसे कह देता हूँ तो समझ जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है ना, ये कहाँ पर है? ये मुंडकोप, ये सॉरी ये मुंडकोप है। ठीक है ना, क्या है?
ये कहाँ है? भारत के राज्य चिन्ह में उपयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोप। किससे? मुंडकोप उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, आ जाएगा एग्जाम में, देख लेना आप। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? यानी जो गायत्री मंत्र जो है ना, वो किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऋग वेद से। हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी में। अगर आपका ये कोई सा भी एग्जाम हुआ, पटवारी हुआ या एसआई का हुआ, जो जिसमें हिंदी आती है, तो वहां पे ये कई बार पूछ लिया जाता है। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, ये कब मनाया जाता है आपका? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है ना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है। और 10 जनवरी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिएगा आप, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। इंपोर्टेंट ऐसे लगा दीजिएगा। ठीक है आप। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 23 दिसंबर को। ठीक है। चिकित्सक चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये बनाया जाता है आपका 1 जुलाई को। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है आपका? 1 जुलाई को। ठीक है। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। ठीक। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं अपन? ये मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है ना, हटा इसे आप। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। ठीक है। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? या कौन होता है या कौन? अब आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति जी होती हैं। इनका अनुच्छेद क्या है? 52 है। ठीक है, राष्ट्रपति जी का। और राष्ट्रपति तीनों सेनाएं क्या होती हैं? प्रमुख। और अभी वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी हमारा जो कान होता है, जो कान में जो हड्डी होती है, वो उस हड्डी को स्टेपिज हड्डी कहा जाता है। वो सबसे छोटी हड्डी होती है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? मतलब हाँ, भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत ने जीता था स्वर्ण पदक हॉकी में 1980 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। और जयमनी करा के ब्रॉन्ज मेडल भी जीत लिया ओलंपिक में। पता होना चाहिए आपको। ठीक है ना। हॉकी में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में। कंधे की हड्डी को क्या कहा जाता है? कंधे की हड्डी को इसके फुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके फुला। कोई कहता है तेरा कंधा फुला, तेरा कंधा फुला, तो मतलब कंधा फुला यानी इसके फुला। ठीक है, याद कर लेना। ठीक है ना। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। इसे क्या कहते हैं अपन? चमकीला ग्रह। ठीक है ना। पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? देखो वो आ गया क्वेश्चन। कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी दिवस कब बनाते हैं हम? 22 अप्रैल को। ठीक है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को
जांग, जंग नहीं, ये क्या है आपकी जांग है, क्या है जांग। ठीक है दोस्तों, जांग की जांग की हड्डी को क्या कहा जाता है, फीमर कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो सबसे पहले किसने बताया था कि अगर मतलब ये किसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो हमें तो ऐसा था कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। किसने कहा था, ये कहा था कोपरनिकस ने। किसने कहा था, कोपरनिकस ने। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है, ये भी लगा लेना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सेकंड क्वेश्चन, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति थे प्रथम। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत की कौन थी, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, जब भारत स्वतंत्र भारत के, वो थे कौन, लुई माउंटबेटन। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माउंटबेटन वाला, अगर आप मान लीजिएगा ये आना है बिल्कुल, इसीलिए आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजा गोपालाचार्य। ठीक है, नागदशक किसका पुत्र था, जो नागदशक था वो किसका पुत्र था, उदयन का। किसका पुत्र था, उदयन का। शिशुनाग शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग ही था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदी वर्धन था। कौन था, नंदी वर्धन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मनम नंद था। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, ये फिर रिपीट हो गया, नहीं अलग है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। ठीक है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था आक्रमण, वो कौन थे, तो वो थे ईरानी। जो भारत पर जो विदेशी जो आक्रमण हुए थे सबसे पहले, वो कौन थे, ईरानियों ने किए थे। कि ईरानियों के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया, यानी ईरानियों ने आक्रमण किया भारत पे, फिर जिसके बाद फिर और किसने किया, वो किया था सिकंदर ने। किसने किया था, सिकंदर ने। सिकंदर का जन्म कब हुआ, जो सिकंदर था उसका जन्म कब हुआ, 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, बंगाल में दो शासन किसने लागू किया, क्लाइव ने, हम पढ़ चुके हैं। बंगाल में स्थायी जो बंदोबस्त व्यवस्था थी वो कब चालू हुई थी, 1793 में, 1793 में। बंगाल में प्रथम विभाजन, यानी बंगाल का प्रथम विभाजन मतलब डेट रखी गई थी, वो कब मतलब रखी गई थी, 1905 में। ठीक है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, यानी मुस्लिम लीग की अलग स्थापना कब हुई, निर्वाचन के लिए 1906 में मांग उठी। मार्लो मिंटो सुधार नियम कब आया था, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 18 के बीच में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, 1949 से 45 के यानी 45 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ।
असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था और किसने किया था, ये आपसे पूछ लेगा। तो आप कहना कौन, हमारे गांधी जी थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। किसको, असहयोग आंदोलन को 1920 में स्टार्ट किया और 1922 को इसको बंद कर दिया। चोरी चोरी कांड जो हत्या कर दी थी ना, तब गांधी जी निर्मला की नाराज हो गए तो उन्होंने इसको बंद कर दिया था। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ, यानी साइमन कमीशन भारत में कब आ गया था। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। 1927 में क्या हुआ, ये बना। फिर 1928 में जब भारत आया, फिर इसका विरोध किया गया। इसका विरोध करते करते हमारे लाला लाजपत राय जी को अंग्रेजों ने लाठी मार दी थी, तो उनकी हत्या मतलब उनकी डेथ हो गई थी। फिर उनको उधम सिंह, जो हमारे उधम सिंह थे, वो इनके जो गवर्नर थे, इनको गवर्नर को ठोककर वहां पर आए थे, ठीक है ना। अब देखिएगा ये इसमें क्या हुआ कि इसमें जो सात जो थे ना, जो सात थे वो सातों के सातों अंग्रेजी शामिल थे, इसमें एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दांडी मार्च नामक सत्याग्रह 1930 में शुरू हुआ। जो दांडी नामक मार्च है, सत्याग्रह हुआ था, वो कब हुआ शुरू, 1930 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, देखो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ, यानी भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ, 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन, ठीक है ना। चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था, यानी चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया, 1962 में, ठीक है ना। भारत पाक युद्ध कब हुआ, 1965 में, यानी चीन ने भारत पर आक्रमण किया 1962 में, और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ 1965 में, ठीक है ना। ताशकंद समझौता कब हुआ, 1966 में हुआ, ठीक है ना। ये पाकिस्तान और भारत के बीच में ताशकंद समझौता हुआ। लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी डेथ हो गई थी, ये पता होना चाहिए। तालीकोट का युद्ध कब हुआ, 1556 में तालीकोट का युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध कब हुआ, 1776 से और 69 के बीच में हुआ। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध कब हुआ, 1790 से लेकर 92 तक हुआ। चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध कब हुआ, 1799 के बीच हुआ। कारगिल युद्ध कब हुआ, 1999 99 के बीच हुआ। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और ये वाला भी इंपॉर्टेंट था दूसरा, ठीक है। आपका फर्स्ट और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1930 में हुआ। कितने हुए थे, 3 हुए थे, ठीक है ना। दूसरे में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, और तीनों में किसने भाग लिया, अंबेडकर जी ने तीनों में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, 1931 में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, यानी 1932 में हुआ। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ, यानी भारत में जो क्रिप्स मिशन था उसका आगमन कब हुआ, 1942 को। चीनी क्रांति कब हुई, चीनी क्रांति 1911 में हुई। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1789 में हुई। रूसी क्रांति कब हुई, 1917 में रूसी क्रांति हुई। नाट्य शास्त्र क्या है, भरत मुनि है। क्या है, नाट्य जो शास्त्र है वो क्या है, भरत मुनि है। मतलब ये पुस्तक है किसकी है, भरत मुनि की है। मिथाक्षरा क्या है, विज्ञानेश्वर, ठीक है ना, उनकी है। सहनामा किसकी है, फिर दोषी की है, ठीक है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है, चाणक्य जी ने लिखी है। हर्षचरित किसने लिखी है, बाण भट्ट की पुस्तक है, उन्होंने लिखी है। पद्मावती किसकी है, जयसी, ठीक है ना।
और काव्यादर्श किसकी है? दांडी की है। सोपन बास बदंतम किसकी है? भास की है। नीति शतक किसकी? भरत हरि की है। किरातार्जुनीयम किसकी है? भारवी की है। मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की है। किसकी है? शूद्रक की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली, ठीक है ना। पंच पंच सिद्धांतिका किसकी है? बड़ा मिहिर की है, ठीक है ना। कथा सरित सागर किसकी है? सोम देव की है। पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा जी की है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर्षचरित किसकी है? हम पढ़ चुके। किसकी है? बाण भट्ट की है। हुमायूं नामा किसकी है? गुलबदन बेगम बेगमा, ठीक है ना। गुलबदन बेगम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली भी, ठीक है ना। बुद्ध चरित किसकी है? अश्व घोष ने जी ने लिखी है। इंडिका किसकी है? मैगस्थनीज ने लिखी है। अर्थशास्त्र हम पढ़ चुके हैं, चाणक्य जी ने लिखी है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने, ये हम पढ़ चुके हैं हम। अष्टाध्याय किसकी है? ये पाणिनि जी की है। किसकी है? पाणिनि जी की है। श्रीमद् भागवत किसकी है? वेद व्यास जी ने लिखी है। बीजक किसने लिखी है? कबीरदास जी को हम पता है, बीजक मानते हैं हम लोग, तो कबीरदास जी ने बीजक लिखी है, ठीक है। मेघदूतम ये किसकी है? हमारे कालिदास जी है ना, उनकी है पुस्तक मेघदूतम। पद्मावती जैसी हम पढ़ चुके हैं। आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल जी ने लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली भी, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है आपकी कालिदास जी वाली। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुलामगिरी किसकी है? ज्योतिबा फुले जी की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। अनहैप्पीनेस इंडिया किसने की? लाला लाजपत राय जी ने लिखी है। भारत के पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले देश, जो हमारे भारत देश से लगते हैं, जो पड़ोसी देश हैं, तो हम पढ़ते हैं कौन को? देखिएगा आप, ये है कौन? बचपन में हमने एमबीए किया। बस इतनी सी ट्रिक आपको याद करना है कि बचपन में हमने क्या किया? एमबीए किया। देखिएगा आप, बा से बना आपका बांग्लादेश, ठीक है। चा से बना आपका चीन। पा से बना आपका पाकिस्तान। ना से बना आपका नेपाल। और माँ से बना था आपका क्या? म्यांमार। आपका पता है ना, एम बी, तो बी है, तो एम माँ से एम आई, एम से बना म्यांमार, और बी से क्या बना? भूटान। और आ से बना आपका अफगानिस्तान। यह हमारा भारत देश मानो आप, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका? ये है हमारा, नहीं सॉरी, ये हमारा भारत मान लो आप, ठीक है ना। यहाँ पे है पाकिस्तान, ठीक है ना। यहाँ पाक है। ऊपरी सीमा थोड़ी सी है, जरा सी, किससे लगती? कौन कौन मिलाता है? अफगानिस्तान मिलाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हो गया क्या? चाइना, ठीक है ना। चाइना के बाद होता है जहाँ पर आपका कौन? म्यांमार, ठीक है ना। और हमारा यहाँ पे एक हल्का सा उत्तर प्रदेश के बाजू में कौन है? नेपाल, ठीक है ना। यह म्यांमार हो गया। नीचे आपका क्या हो गया? बांग्लादेश। तो पता पड़ा आपको, 1 2 3 4 5 6 से 6 कंट्री से भारत की सीमा लगती है। ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। भागन भनागिन झील जम्मू कश्मीर में है। तो वो जो भनागिन झील है कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मैं ट्रिक से याद करवा चुका हूँ दोस्तों, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको इस मतलब की जो प्ले लिस्ट पढ़ी है, तो मैंने ट्रिक से याद कराई है, आप वहाँ से जाके ये सब ट्रिक से भी पढ़ सकते हैं आप। देवताल झील कहाँ है आपकी? उत्तराखंड में है। मैंने कहा था जहाँ ताल जो ताल शब्द आए तो समझ लेना उत्तराखंड में वो झील है। और जहाँ पे नाग शब्द आए वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो देवताल झील कहाँ हुई आपकी? उत्तराखंड में। सावर झील कहाँ है आपकी? राजस्थान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली, ठीक है ना। जयसमंद झील कहाँ है आपकी? राजस्थान। छत्तीसगढ़
के सीएम अभी कौन बने हैं? छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बने हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन बने? विष्णुदेव साय बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला, क्योंकि अभी वर्तमान में, अभी करंट में अभी बने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे विधानसभा सीट कितनी है छत्तीसगढ़ में? 90, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में कितनी है? मध्य प्रदेश में आपकी कितनी? 230। कितनी है? 230। तो मध्य प्रदेश के नए सीएम कौन बने हैं? मोहन यादव। कौन बने? मोहन यादव जी। मिजोरम के सीएम कौन बने हैं? लाल दमोहा। कौन बने? लाल दमोहा जी। राजस्थान के सीएम कौन बने हैं? राजस्थान के सीएम बने हैं भजन लाल शर्मा। और यहाँ पे मिजोरम में 40 सीट हैं, ठीक है ना। राजस्थान में आपकी ये कितनी है? 199 है, ठीक है ना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष था, बताइएगा आप। क्या था? यान गिल। क्या था? यान गिल। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन था? यूरी गार्गिन। कौन था? यूरी गार्गिन, जो कहाँ का था आपका? यूएसए का, यानी आपका अमेरिका का ये था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग कौन था? लाइका। यानी डॉगी था, वो कौन सा डॉगी था जो अंतरिक्ष में गया है? वो था आपका लाइका, ठीक है। चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राकेश शर्मा जी थे। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में। देखो गैप कितने का, गैप कुछ नहीं है आपका, सिर्फ एक एक का डिफरेंस है बस। आपको ओनली याद रखना, बस याद ही रखना 1 2, बस 1 2, ठीक है ना। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। तालीकोट का युद्ध कब हुआ? 1565 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ आपका? 1757 में, ठीक है ना। वांडीवास का युद्ध हुआ आपका 1760 में। बक्सर का युद्ध हुआ आपका 1764 में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? यानी भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में हुआ, जहाँ पे हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है ना, उन्होंने भाग लिया, ठीक है। तात्या टोपे हुए, कई लोगों ने मतलब कि यहाँ पे चिंगारी उठाई थी, ठीक है ना। भारत चीन युद्ध हम पढ़ चुके हैं, कब हुआ? 1962 में। भारत पाक युद्ध कब हुआ? 1965 में। द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1971 में, 1971 में, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का, ये विश्व है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यहाँ किसके उधर आता है? यूएसए के उधर आता है, ठीक है ना। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। कौन सा सागर है? आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? वो है आपका प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर है, वो विश्व का सबसे बड़ा सागर है। विश्व की सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी है।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है आपकी नील नदी। नील नदी और वाइट नील, जो नील नदी है दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है ना। तो नील नदी और जो वाइट नील नदी है दोनों कहाँ पे मिलती हैं? खार्तूम में, ठीक है ना। सूडान की राजधानी है खार्तूम, वहां पे दोनों नदी आकर मिल जाती है। इनकी लंबाई कितनी? इनकी 6,650 किमी। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह क्षेत्र वाली नदी है अमेजन नदी है, जो अफवाह करती है। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? मेडिरा, जो ठीक है ना अमेजन की है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। राइन नदी यानी यहाँ से मतलब जो माल का जो आना जाना होता है वो राइन नदी से सबसे अधिक मात्रा में जहाजों के माध्यम से किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हमारे भारत का जो मांजुली द्वीप है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? वो है मांजुली द्वीप। ये कहाँ का है? हमारे भारत का है। कौन सा है? हमारे भारत का है, ठीक है। और फिर हाँ, जिसके बाद हमारा विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना। सबसे बड़ा ही है क्योंकि अमेरिका से भी बड़ा है, सबसे ज्यादा बड़ा देश। कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों हॉकी में मतलब कि 11 यानी 11 खिलाड़ी होते हैं। और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है ना। क्रिकेट हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में कितने खिलाड़ी होते हैं? 2। अगर बताइए कोई बंदा यहाँ खड़ा है, कोई बंदा यहाँ खड़ा है, कोई एक व्यक्ति तो बॉक्सिंग करेगा नहीं, 2 ही चाहिए ना उसके लिए। तो बॉक्सिंग में कितने खिलाड़ी? 2 होते हैं। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। वाटर पोलो में खिलाड़ी कितने होते हैं? 7 होते हैं। कबड्डी में कितने होते हैं? कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। कैरम में कितने खिलाड़ी होते हैं आपके? आपके कैरम में 1 या 2, लेकिन दोस्तों 2 खिलाड़ी का होना अनिवार्य होता है कैरम में, क्योंकि 2 में से किसी एक की तो हार जीत होगी, तो 2 होना बहुत जरूरी है। कोई एक बंदा तो खेलेगा लेकिन हार जीत किसी की नहीं, इसलिए 2 होना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। क्रिकेट, क्रिकेट में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11 होते हैं। हमने आपको बता दिया क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में जो बैठ के खेलते हैं, ये लोग बैठे हैं और कुछ इधर से निकल जाते हैं, इधर से निकल जाते हैं, एक बंदा इनको पकड़ता है, उसे खो खो कहा जाता है। तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 होते हैं। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? 2। टेनिस में 2 खिलाड़ी, 1 खिलाड़ी हो सकता है, ठीक है। पोलो में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? पोलो में 4 मतलब कि 4 खिलाड़ी होना अनिवार्य होता है। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी? 11। फुटबॉल क्रिकेट हॉकी इनमें कितने खिलाड़ी होते हैं? जितने बड़े बड़े नाम आए उनमें 11। बेसबॉल, बेसबॉल में कितने होते हैं? खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, ठीक है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 यानी 5 होती है। रग्बी में फुटबॉल की संख्या मतलब खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। रग्बी बहुत बड़ा खेल होता है, ठीक है। शतरंज में खिलाड़ी की संख्या 1 होती है। नेट बॉल में खिलाड़ी की संख्या 7 होती है। बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या 1 होती है या 2 भी हो सकती है। मतलब बैडमिंटन में 2 खिलाड़ी, 1 खिलाड़ी हो सकता है। डल झील, डल झील कहाँ है? हमारे भारत के जम्मू कश्मीर में डल झील है। बुलर झील कहाँ है? हमारे जम्मू कश्मीर में है। वेरीनाग झील कहाँ है? हमारे जम्मू कश्मीर में है। मानस बल झील कहाँ पर है? हमारे जम्मू कश्मीर में है। नाग झील कहाँ है? हमारे जम्मू कश्मीर में है। शेष नाग झील कहाँ पर है? शेषनाग झील कहाँ पर है? हमारे जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग सागर झील मतलब अनंतनाग झील कहाँ पर है? हमारे जम्मू कश्मीर में है। उत्तराखंड की महत्वपूर्ण, ठीक है ना, उत्तराखंड की महत्वपूर्ण झील है, हमने ये पढ़ ली। ये ताल वाली झील हमने आपको बताया था, ताल देखिएगा।
नैनीताल झील उत्तराखंड में आपकी, राक्षसताल झील आपकी उत्तराखंड में आपकी, मालाताल झील आपकी उत्तराखंड में, देवताल झील आपकी उत्तराखंड में है, खरपतताल झील आपकी उत्तराखंड में। राजस्थान की महत्वपूर्ण झील है, राजसमंदर झील राजस्थान में, पिछोला झील राजस्थान में है, साबर झील भी राजस्थान में, ठीक है। जयसमंद सागर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। फतेह सागर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। डीडवाना झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। लनु करनसर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। भारत की अन्य झील देखिएगा आप, हुसैन सागर झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कुलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। वेमनाड झील कहाँ पर है? केरल में है। अष्टमुदी झील कहाँ पर है? आपकी केरल में है। पेरियार झील कहाँ पर है? आपकी केरल में है आपकी। लोनार झील कहाँ है? आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है। पुलिकट झील कहाँ पर है? आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील है। लोकतक झील बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? मणिपुर में। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोनों, ठीक है ना। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। इसका मेन कारण था कि रोलेट एक्ट आना। किसका? रोलेट एक्ट जो आया था उसके उसका उसके विषय में कोई सभा चल रही थी। कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर में। तो उन्होंने सोचा अंग्रेजों ने कि हमारे विषय में कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो उन्होंने जनरल डायल ने वहां पे जो हमारे भारतीय लोग बैठे थे उन पे गोलियां चलवाई। किसने? जनरल डायर ने, ठीक है ना। तो जिसके बाद कौन इसको क्या कहा गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। तो इसी के विरोध इसी के इसको देखते हुए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तमिल ग्रंथ में दक्षिण भारत में जो आक्रमण हुए थे तमिल ग्रंथ में पता चलता है। पंजाब की भाषा लिपि कौन सी है? वो है गुरुमुखी लिपि। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? ये आपसे पूछा गया, या कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो निधन है वो 297 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु के पास है। चाणक्य किस विश्वविद्यालय के में चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? बिंदुसार ने। जो बिंदुसार था उसने अपना शासन प्राप्त किया। इंसुलिन के प्रयोग से किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के रोग में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। गिद्दा भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? यह लोक नृत्य पंजाब का है, ठीक है ना। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक त्योहार है? हम पढ़ चुके हैं पहले ही, असम का है, ठीक है ना। बिंदुसार किस संप्रदाय की अनुयायी था? वो था अजीबक संप्रदाय का। कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी वो खट्टे पदार्थों में मिलता है, ठीक है ना। किसमें? खट्टे पदार्थों में मिलता है विटामिन सी। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तारानाथ ने बताया था, ठीक है ना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग था। अशोक मगध की गद्दी कब बैठा? अशोक जो थे मगध की गद्दी पे कब बैठे? 269 की ईस्वी पूर्व में बैठे। कागज का आविष्कार किसने किया? कागज का आविष्कार चाइना ने किया। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं।
हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो तीनों सेनाएं की प्रमुख हैं। रतौंधी रोग किस कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। भारत में शिलालेख प्रचुर मात्रा में किसने किया था? ये अशोक ने किया था। यानी भारत में भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? अशोक ने किया था। ठीक है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है जिसके सहारे सतलज नदी प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रे से सतलज नदी प्रवेश करती है। पोर्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? चट्टानों का अध्ययन पोर्ट्रोलॉजी कहलाता है। वृद्ध गंगा, ये थोड़ी वृद्ध गंगा लिखा है, ठीक है ना। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को, जो कि महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। इस नदी को, गोदावरी माता नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। साइलेंट वैली हमारे किस राज्य में है? केरल राज्य में साइलेंट वैली है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। संसद में कौन से दो हाउस होते हैं? संसद में दो लोक हाउस होते हैं। एक होती है आपकी लोकसभा, एक होती है आपकी राज्यसभा। ठीक है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक है ना। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि जी थे। कौन थे? वाल्मीकि जी। रामायण के लेखक वाल्मीकि जी थे। भारत में भारत में ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर को जाना जाता है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं भारतीय संविधान में हैं। दोस्तों, क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द बेस्ट।